हे गाइस व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार ये एपिसोड में हम वेयर, लेट और कॉन्स कीवर्ड्स के बारे में समझने वाले हैं। इन डेप्थ चीज़ों को देखेंगे, कब हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना चाहिए, तीनों कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है, और भी काफ़ी कुछ समझने वाले हैं। तो वीडियो ज़रूर इंटरेस्टिंग रहेगा, इसीलिए एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना करो। ठीक है, इंटरव्यू में इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस एपिसोड में हम सब कुछ समझ लेंगे ये तीनों कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो यार मैं हर एपिसोड में ये बताता हूँ कि अगर आपने मेरे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो ज़रूर देखो ताकि आपको सब कुछ समझ आए, सब कुछ लिंक्ड रहे। ठीक है, कुछ भी चीज़ मिस ना कर दो। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे काफ़ी कुछ दिख रहा होगा, बट देख के कंफ्यूज मत हो जाना, हम सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। चलो तो फाइनली एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर वेयर, लेट एंड कॉन्स कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये बस डिफरेंट कीवर्ड्स है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हमने पहले के एपिसोड में ऑलरेडी समझ लिया है वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो 2015 से पहले सिर्फ वेयर कीवर्ड होता था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, 1995 से 2015 तक सिर्फ वेयर कीवर्ड का यूज़ होता था, बट 2015 के बाद ईयर 6 में लेट और कॉन्स कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। अब वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ वो भी हम इस एपिसोड में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हमने देख लिए। ठीक है, अब समझते हैं वेयर कीवर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वेयर हैज़ फंक्शन लेवल स्कोप। तो यहाँ पे हम पहले दो चीज़ समझते हैं कि स्कोप क्या है और फंक्शन लेवल स्कोप क्या है। ठीक है, तो पहले समझते हैं स्कोप। तो स्कोप एक रूम की तरह है हमारे कोड में, जहाँ पे हम उस रूम में वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग रूम्स हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपका रूम है, ठीक है, आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे ही रूम के बाहर गए आप अपने रूम की चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चीज़ें बाहर ले जानी पड़ेगी, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी स्कोप मतलब कोड में एक जगह है। ठीक है, उस जगह में आपने जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं आप उसी को यूज़ कर सकते हो। अगर कोड के दूसरी जगह में दूसरे पार्ट में कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो आप उसको पहले वाले जगह पे एक्सेस नहीं कर सकते। इसको हम डीप में अलग से समझेंगे, तो अभी टेंशन मत लेना। बस अभी समझो कि स्कोप एक कोड में जगह है जहाँ पे हम सारे वेरिएबल्स जो भी हमने डिक्लेयर किए हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब फंक्शन लेवल स्कोप क्या है। फंक्शन लेवल स्कोप मतलब एक फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं उसको हम उस फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। सपोज हमने दो फंक्शंस लिखे हैं, एक फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उसको उसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, उसको दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शंस कैन बी एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शन, नॉट आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, तो वेयर कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं वो हमने पहले के एपिसोड में भी देखा हुआ है। ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वेयर, फिर वेरिएबल का नाम, जैसे name1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, जैसे जॉन। ठीक है, अगर हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है तो हम वेयर और name1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, असाइनमेंट नहीं किया, उसको इनिशियलाइज नहीं किया कुछ वैल्यू के साथ। ठीक है, वो हम नीचे भी कर सकते हैं अलग से, जैसे यहाँ पे मिशेल। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन लेवल स्कोप में वेयर का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रैंडम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वेयर name3 इक्वल्स टू मीट लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं, और अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम3 मतलब नेम3 प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है,
तो ये जो रैंडम फंक्शन है उसका एक फंक्शन लेवल स्कोप होगा, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो हम उस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे नेम थ्री डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो नेम थ्री हम इस फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बट नेम थ्री हम फंक्शन के बाहर, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ नेम थ्री, तो ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर दे देगा। इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम थ्री इज़ नॉट डिफाइंड। कौन से लाइन पे है ये? 25। 25 पे क्या किया है हमने? नेम थ्री प्रिंट किया है, राइट। तो नेम थ्री बाहर हमने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया, राइट। नेम थ्री हमने रैंडम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो हम ये नेम थ्री रैंडम फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं लेट कीवर्ड, ठीक है। तो लेट कीवर्ड के साथ हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उसका स्कोप होता है ब्लॉक लेवल। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ब्लॉक लेवल स्कोप क्या है और ब्लॉक क्या है, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल स्कोप क्या है? जो भी वेरिएबल्स लेट कीवर्ड के साथ हमने एक ब्लॉक में डिक्लेयर किए हैं उसको हम उस ब्लॉक में ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उस ब्लॉक के बाहर हम उस वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे ब्लॉक क्या है? ब्लॉक बस एक सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं वो एज अ ब्लॉक डिफाइन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट हो गया, लूप्स हो गए, स्विच केस हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। सब में हम कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं। अभी हमने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, बट जो आईटी बैकग्राउंड से उनको पता होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी कोड लिखा, ठीक है, तो ये एक वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड है, ठीक है। तो इस अगर इसको मैं प्रिंट कराऊँ, एक सेकेंड, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं। जैसे इसको मैंने प्रिंट करवाया, माई नेम इज़ मिथ, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो ये हो गया एक ब्लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं लेट कीवर्ड के साथ, जैसे लेट माई नेम इक्वल्स टू ABC, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं माई नेम प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पे उसने ABC प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर माई नेम को प्रिंट करवाता हूँ तो देखते ही क्या करता है। देखो, एरर दे दिया इसने, माई नेम इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि माई नेम ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। ब्लॉक के बाहर माई नेम हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि लेट कीवर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर टू वेयर हम यहाँ पे लेट माई नेम टू, मतलब पहले हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको नेक्स्ट लाइन में वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक समझ आ गया। अब देखते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेट लिखा है, इसको कॉन्स्ट कर देते हैं। तो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ भी हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उसका स्कोप भी ब्लॉक लेवल होता है, सिमिलर टू लेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेम चीज़ करूँ, ठीक है, यहाँ पे लेट की जगह बस कॉन्स्ट कर दूंगा। एक सेकेंड,
ठीक है, कॉन्स्ट ठीक है। यहाँ पे पहले मैं माई नेम प्रिंट करवाता हूँ, माई नेम PQR। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। एक सेकंड पहले तो ये कमेंट कर देते हैं। ठीक है, PQR प्रिंट हो गया। अब एक बार बाहर प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, बाहर प्रिंट करवाने से क्या हुआ, एरर दे दिया लाइन नंबर 57। ठीक है, 57 लाइन पे ये चीज़ है जो ब्लॉक के बाहर हमने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सिंपल समझ गए कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट में क्या है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वेयर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वेयर एंड लेट कैन बी री इनिशियलाइज्ड, री असाइंड, बट दोज विथ कॉन्स्ट कैन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, वेर और लेट कीवर्ड के साथ जो भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं उसको हम री इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर पर्सन इक्वल्स टू जॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पर्सन को चेंज कर सकता हूँ, राइट, दूसरा डेटा टाइप दे सकता हूँ, या तो फिर पर्सन में जॉन की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं री इनिशियलाइज, जिसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू कुछ और दे दी। ठीक है, जैसे पर्सन इक्वल्स टू डो। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम पर्सन करेंगे तो क्या आएगा, डो, राइट। यहाँ पे से देख सकते हो डो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर हम सेम चीज़ लेट के साथ करते हैं तो भी सेम रिजल्ट आएगा, डो प्रिंट हो गया। बट कॉन्स्ट के साथ हम ये चीज़ नहीं कर सकते। कॉन्स्ट को हमने एक बार वैल्यू असाइन कर दी तो उसको फिर हम री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसको रन करके देखते हैं, सेव किया। ठीक है, क्या आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, एरर दे दिया। कांस्टेंट वेरिएबल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको एक बार कुछ भी वैल्यू असाइन कर दी तो बस वही यूज़ करनी होगी। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, वैल्यूज़ विथ रेफरेंस डेटा टाइप कैन बी मॉडिफाइड फॉर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ कॉन्स्ट। ठीक है, इसका मतलब हमने डेटा टाइप्स के एपिसोड में देखा था कि रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्ट को वेरिएबल असाइन करते हैं फ्रूट्स, ठीक है, एप्पल, बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वैल्यूज़ मतलब एप्पल, बनाना कैन बी मॉडिफाइड, उसमें हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं या तो फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रूट्स डॉट पुश मैंगो। ठीक है, फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, क्या आ गया, एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, एलिमेंट एक पुश हो गया। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट लेते हैं यूज़र, ठीक है, नेम, मीट, जेंडर, मेल। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जेंडर डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैंने यूज़र को प्रिंट करवाया तो क्या आएगा, सिर्फ नेम, नेम प्रॉपर्टी ही आएगी इसके अंदर। ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छे से समझ गए, ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ फेयर कैन बी री डिक्लेयर्ड, मतलब डुप्लीकेट वेरिएबल्स विथ सेम नेम। ठीक है, बट दोज विथ लेट एंड कॉन्स्ट कैन नॉट। इसका मतलब सपोज वेरिएबल x इक्वल्स टू 10, वापस से मैं वेर x इक्वल्स टू 20 कर सकता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए बट उसका नाम क्या दिया, सेम, ठीक है, एक्स। अगर मैं अब एक्स को प्रिंट करवाऊँगा तो क्या आएगा, 10 या 20? चलो देखते हैं, 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, जो भी दूसरी बार वैल्यू आई उसी को कंसिडर करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वेर एक्स इक्वल्स टू नेम लिखता हूँ तो ये नेम प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। बट हम ये सेम चीज़ डुप्लीकेट वेरिएबल्स लेट और कॉन्स के साथ नहीं कर सकते। चलो देखते हैं, यहाँ पे अगर मैंने लेट कर दिया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी अगर प्रिंट करवाते हैं, आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, मतलब एक्स एक बार ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है तो वापस हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेम वेरिएबल लेट वाई कर सकते हैं बट एक्स नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे करते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू 20, ठीक है, अलग ब्लॉक बना के और उसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने प्रिंट किया है और यहाँ पे भी प्रिंट किया है। अब बताओ, इनर ब्लॉक आउटर ब्लॉक, ठीक है, दोनों में क्या प्रिंट होगा, चलो देखते हैं। इनर ब्लॉक में क्या प्रिंट हुआ, 20, आउटर ब्लॉक में क्या प्रिंट हुआ, 10, राइट। क्योंकि हमने क्या देखा था, लेट और कॉन्स्ट के ब्लॉक लेवल्स को होते हैं, ठीक है, मतलब हम उस वेरिएबल को एक ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं बट ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इसमें हम सेम वेरिएबल वापस से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक्स को किया है, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला एक्स और अंदर वाला एक्स दोनों अलग अलग है, दोनों का स्कोप अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे हमने x20 किया और यहाँ पे उसका स्कोप ख़त्म हो गया, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो ये कौन सी वैल्यू लेगा, जो उस ब्लॉक में है, मतलब x इक्वल्स टू 10, राइट, ठीक है। सेम चीज़ हम कॉन्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर इसको प्रिंट करवाएंगे, इनर ब्लॉक 20, आउटर ब्लॉक 10, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए, ऑसम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वेर लेट एंड कॉन्स्ट, वेर लेट और कॉन्स्ट कैन नॉट बी इन द सेम स्कोप एज वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ एनी अदर कीवर्ड। मतलब अगर हमने एक वेरिएबल लेट ए इक्वल्स टू 10 किया, ठीक है, तो हम दूसरे कीवर्ड के साथ सेम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे हमने वेर ए इक्वल्स टू 10 किया तो मैं यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू 10 नहीं कर सकता, ठीक है, भले कीवर्ड अलग है बट वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली अगर लेट की जगह कॉन्स लिखता हूँ तो सेम चीज़ आएगी, ठीक है। बट ये चीज़ मैं अगर दो वेर है तो कर सकता हूँ, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। इसको अभी कमेंट कर देते हैं, बट आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वेर एंड लेट कैन बी डिक्लेयर्ड एंड देन इनिशियलाइज्ड। मतलब कहाँ गया, कैन बी डिक्लेयर्ड एंड देन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लेट और वेर के साथ कर सकते हैं बट कॉन्स के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू 5, सॉरी कॉन्स्ट बी और फिर बी इक्वल्स टू 5, तो देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड।
मतलब जब भी हम कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हमें उसको एक वैल्यू असाइन करनी होगी, ठीक है, वरना जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करेगा। जैसे अगर इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो क्या आता है देखते हैं। मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। अब करते हैं 5, ठीक है, ये पॉइंट समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वेर कैन बी एक्सेस्ड इवन बिफोर एक्चुअल डिक्लेरेशन इन कोड, बट दोज विथ लेट एंड कॉन्स्ट कैन ओनली बी एक्सेस्ड आफ्टर एक्चुअल डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग सी प्रिंट करवाते, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं वेर सी इक्वल्स टू 10 ये लिखता हूँ, तो अब मेरे को कंसोल में क्या मिलेगा, क्या प्रिंट होगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझा था लास्ट एपिसोड में, राइट, बताओ। चलो देखते हैं। सी क्या आया, अनडिफाइंड। क्यों, पहले तो देखते हैं क्यों, ठीक है। लास्ट एपिसोड में समझा था एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट 2 फेजेस होते हैं, मेमोरी क्रिएशन, कोड एग्जीक्यूशन। मेमोरी क्रिएशन में क्या होता है, वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स में क्या स्टोर होता है, अनडिफाइंड, राइट। तो वेर सी को अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, मेमोरी क्रिएशन फेज़ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज़ में कोड एग्जीक्यूशन जब होगा तब फर्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, कंसोल डॉट लॉग सी, ठीक है। जब ये प्रिंट होगा तब सी की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड, राइट, इसलिए वैल्यू आया अनडिफाइंड। और अगर इसको बाद में प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब सी में क्या आएगा, 10, करेक्ट, अनडिफाइंड 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सी को पहले एक्सेस किया और फिर उसको डिक्लेयर किया, ठीक है, कोड में। बट एज पर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, सी को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसमें वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड, ठीक है। बट लेट और कॉन्स्ट के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे लेट किया, ठीक है, प्रिंट करवाया, क्या आया, कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो लेट और कॉन्स्ट के साथ कॉन्स्ट का भी देख लेते हैं। कॉन्स्ट में क्या आया, कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सी को हम इनिशियलाइजेशन पहले एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको सेम चीज़ ऊपर लिखता हूँ फिर प्रिंट करवाता हूँ, क्या आया, 10 आ गया, राइट। तो अगर लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ कर रहे हो वेरिएबल्स के लिए, तुम इंश्योर कि आप एक्सेस करने से पहले ही उसको डिक्लेयर करो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लेट सी लिखता, ठीक है, तो भी मेरे को क्या देता, अनडिफाइंड, ठीक है। बट क्योंकि अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि सी को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है। बट अगर ये सेम चीज़ नीचे लिखता तो क्या देता, कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन, जो वेर के केस में ऐसा नहीं आता, ठीक है। तो अब समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू टेम्परल डेड जोन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, टेम्परल डेड जोन। लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, अगर उसको हमने डिक्लेरेशन पहले एक्सेस करने का ट्राई किया वो एरर ही देगा हमेशा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द कोड से लेकर लेट और कॉन्स्ट के वेरिएबल्स जब तक डिक्लेयर नहीं होते वो पूरा एरिया टेम्परल डेड जोन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सी प्रिंट किया और लेट सी 101 लाइन पे किया, ठीक है। कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 16th लाइन से, ठीक है, ये सारी तो कमेंट्स है। कोड 16th लाइन से स्टार्ट हुआ है, तो 16 लाइन से लेकर 101 वहाँ तक वो पूरा एरिया है टेम्परल डेड जोन, ठीक है। टेम्परल डेड जोन एक बार ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब अगर हमने लेट सी के बाद डिक्लेरेशन के बाद अगर कुछ भी एक्सेस किया
तो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। बट उसके पहले टेम्परल डेड जोन में अगर वेरिएबल को एक्सेस किया, लेट हो या कॉन्स्ट हो, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंटरव्यू में भी ये काफ़ी पूछा जाता है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वेर क्रिएट्स प्रॉपर्टीज ऑन ग्लोबल ऑब्जेक्ट, बट दोज विथ लेट एंड कॉन्स्ट डज नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जब भी फर्स्ट टाइम एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है, ठीक है, तो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर हम ब्राउज़र में रन कर रहे हैं तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा विंडो, और अगर नोड जेएस में रन कर रहे हैं तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा ग्लोबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम विंडो प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें, देखो ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, इसमें विंडो में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वेयर क्रिएट्स प्रॉपर्टीज ऑन ग्लोबल ऑब्जेक्ट। मतलब अगर यहाँ पे वेरिएबल वेयर पी क्यू आर इक्वल्स टू डमी ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? विंडो ऑब्जेक्ट पे एक प्रॉपर्टी असाइन करेगा पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी डमी। चलो देखते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे विंडो करते हैं, ठीक है, पी क्यू आर पे देखते हैं, कहाँ गया? ये रहा, क्यू आर में क्या आ गया? डमी, राइट। यहाँ पे जैसे हमने दो वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए थे, राइट, नेम 1 और नेम 2, वो भी देखते हैं क्या यहाँ पे है नेम 1 और नेम 2, जॉन मिशेल। ठीक है, बट अगर ये सेम चीज़ हम लेट के साथ करते हैं, ठीक है, लेट या कॉन्स्ट के साथ, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्स्ट फ्रूट्स किया है, ठीक है, तो फ्रूट्स देखते हैं क्या यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है, एफ पे क्या है? यहाँ पे फ्रूट्स नहीं है, राइट। तो वेरिएबल्स जो भी डिक्लेयर करेंगे वेयर कीवर्ड के साथ, सिर्फ वही ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ऐड होंगे। ठीक है, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ ऐड नहीं होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अभी देखते हैं लेट और कॉन्स्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुए जब वेयर कीवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, तो वेयर कीवर्ड के कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। जैसे फर्स्ट है लैक ऑफ कॉन्स्टेंट्स। वेयर कीवर्ड के साथ हम कुछ भी कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वेयर नेम माई नेम इक्वल्स टू मीत। ठीक है, अब ये माई नेम कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एज अ कांस्टेंट बिहेव नहीं करेगा। माई नेम को हम कोड में कहीं भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी प्लेस पे कोई भी लाइन पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है नो रीडिक्लेरेशन रेस्ट्रिक्शन। मतलब कोई भी वेरिएबल जो वेयर कीवर्ड के साथ हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम वापस डुप्लीकेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। रीडिक्लेरेशन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझो हम कोई एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहली लाइन पे मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया वेयर कीवर्ड के साथ। पॉसिबिलिटी है मैं या कोई और जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो आगे जाके उस सेम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दे और उस वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू असाइन कर दे, तो क्या हो जाएगा? राइट, तो ये भी एक लिमिटेशन था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है? अनइंटेंडेड वेरिएबल लिंक्स। इसका मतलब कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेयर कीवर्ड के साथ, उसका स्कोप क्या होगा? फंक्शन लेवल स्कोप। जब तक फंक्शन चलेगा तब तक हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट ब्लॉक लेवल स्कोप में क्या है? एक बार ब्लॉक का काम हो गया, ठीक है, तो वेरिएबल्स भी चले जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने कॉन्स्ट एक्स 20 किया, कंसोल लॉग एक्स किया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक जब भी ख़त्म हो जाएगा कि कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स 20 है वो भी हट जाएगा। ठीक है, बट फंक्शन लेवल स्कोप में क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये हमारा फंक्शन है, ठीक है,
अभी ये फंक्शन 50 लाइन का है, तो हम ये नेम3 50 लाइन तक एक्सेस कर सकते हैं, भले हमें उसका काम नहीं है फिर भी। इससे क्या हुआ, खाली ही वो मेमोरी में पड़ा रहेगा जब तक फंक्शन चालू है तब तक, राइट। और ये तो फंक्शन हो गया, बट जो ये सबसे आउटर स्कोप है, ये वाला स्कोप जहाँ पे हम ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ, ये सबसे आउटर स्कोप है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है। ग्लोबल स्कोप में हमने कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया वेर कीवर्ड के साथ, वो तो पूरा एंटायर कोड में एक्सेसिबल रहेगा, राइट। फर्स्ट लाइन पर अगर डिक्लेयर किया, 1000 लाइन का कोड है, तो लास्ट लाइन तक उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, वो मेमोरी में तब तक पड़ा रहेगा अनइंटेंशनली, भले हम उसका काम नहीं है फिर भी। तो ये पॉइंट समझ गए, ठीक है। तो इन्हीं लिमिटेशंस के वजह से लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ग्रेट। अब देखते हैं कौन सा कीवर्ड हमें कब यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ कॉन्स्ट इफ़ द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड। अगर एक वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो हमें कॉन्स्ट कीवर्ड ही यूज़ करना चाहिए। अगर लेट कीवर्ड के साथ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही हो, तो पर्पज़ ही नहीं रहेगा कॉन्स्ट कीवर्ड का, राइट, जो कि एक बैड प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फिर है ऑलवेज यूज़ कॉन्स्ट इफ़ द टाइप शुड नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, ठीक है, एरे, एम्प्टी एरे ले लेते हैं, ठीक है। अभी अगर इसका टाइप चेंज नहीं कर रहे, मतलब एरे को ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे या एरे को स्ट्रिंग नहीं बना रहे, ठीक है, इस केस में हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए। अगर एक टाइप सेम रह रहा है, मतलब ये एरे है, तो हमेशा वो एरे ही रहेगा, ठीक है। हम अगर हमें पता है पहले से, उस केस में हमें कॉन्स्ट कीवर्ड ही यूज़ करना चाहिए। बट अगर टाइप चेंज हो रहा है तो हम लेट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ओनली यूज़ लेट इफ़ यू कांट यूज़ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट हमें कब यूज़ करना है वो हमें पता चल गया, ठीक है। अगर हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, उस केस में हम लेट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और वेर कीवर्ड हमें कब यूज़ करना चाहिए, अगर हमारे पास लेट और कॉन्स्ट दोनों का यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है, तो हम वेर कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब कुछ ओल्डर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें वेर कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, उसी को सपोर्ट करने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट का ओनर है उसको एक ट्रांसपाइलर यूज़ कर सकते हैं, जिससे नए सिंटेक्स में लिखा हुआ कोड वो कंपाइल कर देगा, जिससे ओल्ड ब्राउज़र्स को सपोर्ट मिल जाए और ओल्ड ब्राउज़र्स में सही से ये कोड चल सके, ठीक है। ये समझ आ गया, ग्रेट। तो यार यही था लेट, कॉन्स्ट और वेर कीवर्ड का यूज़, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सिंपल टर्म्स में मैंने समझाया है, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एपिसोड अच्छा लगा हो तो यार कमेंट ज़रूर करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।